राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अदिति जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दूंगी। मैं दूसरी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कुछ समय की दिक्कत रह रही है, इस वजह से मैं आपको ये वाली वीडियो बनाकर दे रही हूँ। इसमें भी मैं आपको समझाने की पूरे अच्छे से कोशिश करूँगी। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, धार्मिक कामों में हम उसका यूज़ या व्रत वाले दिन हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं। अदिति जी, एक्चुअली क्या है कि जो लहसुन प्याज है वो जब, वैसे तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, उसके बाद इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसके लिए। और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि जैसे लहसुन को आप ले लो मॉर्निंग में खाली पेट, तो आपको जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। और अगर आपके कान में दर्द है तो आप उस प्याज को कूट लो, कूटने के बाद रस उसका कान में 2-3 बूंदें टपका दो तो कान का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। मतलब ये मैं कहीं से पढ़कर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ पढ़ के बताई नहीं जाती है। ये मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए हमेशा इसे खुद यूज़ किया है, मैं तभी आपको बता रही हूँ, नहीं तो मैं यूँ ही फालतू की कोई बात नहीं बताऊँगी। ठीक है। उसके बाद आप उसका लहसुन का जो पॉड होता है उसको आप एक सफ़ेद धागे में पिरो के अगर गले में पहन लें तो बच्चों को, जैसे जिन बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है फैमिली में, या एक भी बच्चे को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो बाकी बच्चों के गले में अगर आप वो लहसुन डाल देंगे तो वो उनको बिल्कुल भी कैच नहीं करेगा। अगर किसी को कोई खांसी ज़ुकाम है, फीवर है, वायरल है, जिस तरह मैं बताती हूँ कि कपूर आप पॉकेट में रख लो तब भी इन्फेक्शन नहीं होगा, उसी तरह से अगर लहसुन आप रख लोगे तब भी कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। कहीं से भी कोई भी किसी के पास आप हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी का पता करने के लिए या किसी बीमार का पता करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है, जल्दी से आपको इन्फेक्शन कैच कर लेता है, तो आपको इससे इन्फेक्शन भी कैच नहीं करेगा। उसके बाद आप इसे पीस कर, लहसुन और प्याज दोनों को पीस कर, अगर एक पैक के अंदर जो हर्ब्स मिक्स होती हैं, जड़ी बूटियां जिसको कहते हैं, ब्रह्मी, आंवला, शिकाकाई, बहुत सारी और भी होती हैं, उनको कलेक्टिवली पीस के आप अगर उसकी पेस्ट प्याज और लहसुन की बनाएं और वो अपने बालों में लगाएं तो ना तो आपको डैंड्रफ होगी और आपके बाल इतने अच्छे शाइन करेंगे और मैनेजेबल हो जाएंगे। मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि मेरे अपने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं, तो मैंने अपने ऊपर इनको सारी जीवन इस्तेमाल किया है, मैं तभी बता रही हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ। ठीक है। बाकी जो कुछ आपने पता करना है वो आप किसी वैद्य, हकीम या कोई बुक्स इस तरह की लेके आप उसके रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। उसके बाद जो एक पौराणिक कथा है उसके अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब स्वरभान नाम का जो था एक राक्षस, या हम उसको असुर कह सकते हैं, वो बीच में बैठ गया था देवताओं में बैठ के, तो विष्णु जी से उसने भी कुछ जल की बूंदें पी ली थी। तब विष्णु जी को जब गुस्सा आया उन्होंने उसका सर काट दिया, तो सर काटने के बाद जो ब्लड गिरा नीचे, तो वहाँ पर लहसुन और प्याज कहते हैं उगा था। ठीक है। तो वो उगा था तो उसके कारण से उसके अंदर स्मेल बहुत गंदी है, क्योंकि वो उसके मुख से गिरा था ना, तो उसके कारण स्मेल बहुत गंदी है उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर उसकी तासीर बड़ी पावरफुल है, उसकी ताकत बहुत है उसके अंदर, जो आपको सर्दियों के अंदर भी क्या कहते हैं उसको, गर्माहट देती है। ठीक है। तो उसको इस वजह से कई लोग जो हैं वो त्याग देते हैं इसको, क्योंकि वो लोग ये तामसिक चीज़ समझते हैं कि ये तामसिक है, तो उसका प्रयोग नहीं करते। इस कारण से भगवान को या व्रत वाले दिन लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि खाने का भोग भगवान जी को भी लगना होता है और हम लोग लहसुन प्याज वाली चीज़ का भोग भगवान जी को नहीं लगाते। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भगवान को कुछ और दूध दे सकते हैं। अगर आपने उस दिन लहसुन प्याज की सब्जी बनाई है
या आप उनको वो नहीं देना चाहते तो आप नॉर्मल दूसरी सब्जी उनके लिए बना दो या उनको दूध दे दो। और इस तरह का दूध, रोटी या घी, मक्खन, मिश्री, इस तरह की चीज़ें आप उनको भोग लगा सकते हैं। तो वैसे ही खाना खाने के लिए बैठो तो हाथ जोड़ के कह दो, भगवान जी आप भोग लगाना, आप तो हर चीज़ को अमृत कर देते हो। इस तरह से कह के और आप उसको खा सकते हो। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताने की कोशिश करी है, कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।